नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 1 पाठ 8 पाठ का नाम है गीत यहाँ खुशहाली के। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। बच्चों, सबसे पहले हम आपको इस पाठ का सार पढ़ाएंगे। चले बच्चों, पाठ का सार। इस कविता पाठ में कवि ने किसान की मेहनत को दिखाया है कि किसान गैती व कुदाली से खेतों को जोतता है एवं हल चलाता है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आपको किसान हल चलाते हुए दिखाई दे रहा है। वह 2 बैलों के साथ हल को जोतकर चला रहा है। दूसरा किसान उसके पीछे चलकर बीज गिरा रहा है, उसको बो रहा है। तीसरा किसान दूसरी तरफ फसल तैयार होने पर उसको काट रहा है। इसमें आप एक तरफ फसल, दूसरी तरफ मिट्टी देख रहे हैं। समझ आया आपको? आगे बढ़ें। फिर भी वो हर हाल में खुशहाली के गीत गाता है। खेतों में घुंघरू वाले बैलों से खेती करता है। प्यारे बच्चों, इस पहले चित्र को देखो। इसमें आपको किसान बैलों से हल को जोतकर चला रहा है। आपने आसपास इसकी ज़मीन भी देखी है। दूसरी तरफ हरियाली हो रही है। किसान तेज पसीना बहा रहा है। वह सारे दिन खेत में ही रहता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। कभी
इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। प्यारे बच्चों, इस दूसरे चित्र को देखो। इसमें आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, जो बारिश होने के बाद दिखाई देता है। नीचे धरती पर आपको हरियाली और फसलें दिखाई दे रही है। समझ आया आपको? तो शाम को सूर्य की लाली के, प्यारे बच्चों, इस तीसरे चित्र को देखो। इसमें आपको सूर्य की लाली दिखाई दे रही है, जो शाम के समय ही दिखाई देती है। चारों तरफ लाल ही लाल दिखाई देता है। आसमान में, वहीं धरती पर फसल भी लाल ही दिखाई देती है। आगे बढ़े बच्चों। खेतों के आसपास कोयल, मोर, पपीहे गाना गाते हैं। जैसा कि आप इन चित्रों को देखो, इसमें आपको पहले चित्र में कोयल दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, कोयल जब कूकती है, उसके जो कंठ हैं वो मीठे स्वर उत्पन्न करते हैं। कानों में सुनने पर अच्छे लगते हैं। दूसरे चित्र में आप मोर को देख रहे हैं, जो वर्षा ऋतु में अपना पूरा रूप या पूरे पंख फैलाता है, जो अच्छा लगता है। आप तीसरे चित्र में आप पपीहे को देख रहे हैं। यह भी सुंदर पक्षी है। आगे चलते हैं बच्चों। वन बागों में झूले पेड़ों की डाली पर बंधते हैं। जैसा कि आप इस चौथे चित्र में देख सकते हैं कि एक बालिका झूला झूल रही है। दूसरी तरफ आप एक मोर को भी देख रहे हैं, जो पंख फैलाए हुए है। आप पेड़ की डाली भी देख रहे हैं। ये सभी सावन में जब बारिश होती है तब होता है। समझ आया आपको? आगे चलें। पर्वतों से नदी निकलती है, मैदानों में आती है। हर तरफ हरियाली
छा जाती है। गेहूं के दाने मोती जैसे लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आपको मोती जैसे दाने जो गेहूं के हैं दिखाई दे रहे हैं। फसल पूरी तरह पक चुकी है, जैसा कि चित्र में देखा है। फसलें लहलहा उठती है। बच्चों, खेतों में जब फसल पक जाती है तो हवा से वो लहलहा उठती है। चौपालों पर मंजीरे बजते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चौपाल दिखाई दे रही है, जहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और मंजीरे बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। गली गली में होली व दिवाली के उत्सव मनते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि होली और दिवाली घरों में मनाई जा रही है। कविता में प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। इस तरह हमने आपको पाठ का सार समझाया है। अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ पर चलते हैं। शब्द है उपासक और उसका अर्थ है भक्ति करने वाला। शब्द है चौपाल, अर्थ है बैठक। शब्द है खुशहाली, अर्थ है सुख समृद्धि का समय। शब्द है घटा, अर्थ है बादल। शब्द है तराना, अर्थ है गीत की लय। समझ आया आपको? आगे चले। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है मिट्टी, खालिस्तान, पाँव तले। क्या आएगा बच्चों? महके, महके। दूसरा है दर्शन होते खालिस्तान के। क्या आएगा? इंद्रधनुष।
आगे चलें। तीसरा है पर्वत पर से खालिस्तान उछलती, क्या आएगा? नदी। चौथा है मोती जैसे खालिस्तान हंसते, क्या आएगा बच्चों? दाने। इस तरह हमने आपको खालिस्तान की पूर्ति करवाई है। आगे बढ़े। प्रश्न 2, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? उत्तर है युग युग से हम गैती और कुदाली के उपासक रहे हैं। समझ आया आपको? आगे बढ़ें। प्रश्न 3, आसमान में किस किस के दर्शन होते हैं? उत्तर है आसमान में इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको पाठ के सार में बताया था कि इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं। आप इन रंगों को पहचानें और पढ़ें। आगे बढ़े। प्रश्न 4, हम कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? उत्तर है हम होली, दिवाली उत्सव मनाते हैं। हमने आपको पाठ के सार में ही बताया था, चित्र भी दिखाया था होली और दिवाली के उत्सव के। आगे चलें। प्रश्न 5, किसान का पसीना कब बहता है? उत्तर है किसान का पसीना खेतों में मेहनत करने से बहता है। प्यारे बच्चों, हमें किसान से ही सीखना चाहिए। वो पूरे दिन खेत में मेहनत करता है। हम भी पढ़ाई में मेहनत करेंगे। समझ आया आपको? आगे चलें। प्रश्न 6, निम्नलिखित बहुवचन रूपों को एक वचन में लिखें। चौपालो, क्या आएगा बच्चों? चौपाल। पेड़ों, क्या आएगा? पेड़। बैलों, क्या आएगा? बैल। गीतों, क्या आएगा बच्चों? गीत। पर्वतों, क्या आएगा? पर्वत।
खेतों, क्या आएगा बच्चों? खेत। इस तरह हमने आपको पहले पाठ पढ़ाया, उसको समझाया, कठिन शब्द समझाए, खालिस्तान भरवाए, फिर प्रश्न उत्तर करवाए। प्यारे बच्चों, इस तरह हमने आपको संपूर्ण पाठ को पढ़ाया है। आप घर पर इसको पढ़ें, लिखें, अध्ययन करें और बार बार वीडियो देखें। धन्यवाद बच्चों।